इस घर में जब देखो जिसको देखो बड़े सकारे से भूखी लग जाती है। तो जल्दी जल्दी खाना बनाया करो भाभी। मैं तो इतनी समय में पता नहीं कितने लोगों का खाना बना चुकी होती और तुम 6 लोगों का खाना भी नहीं बना पाई अभी तक। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन हो तुम बहुत ढीली, बहुत ही ज्यादा ढीली हो, आलसी हो लगता है। काम के लिए तुम्हारे हाथ पैर चलते ही नहीं है जल्दी जल्दी, मुंह बस तो बड़ा तेज चलता है, लेकिन उतना हाथ पैर भी चले तभी गुजारा होता है ससुराल में। तुम सही में इतनी ढीली ढस हो कि काम करने के लिए इतना नाटक करती हो जिससे तुम्हें काम न करना पड़े। अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम, मायके में आकर नाटक करती हो। अरे इतनी ही तेज हो, चटक हो तो खुद ही बनाकर खा लो, मुझे भी दे देना। मैं यहाँ आकर रही इसी बताती है मुझे। हाथ पैर तो तुम्हारे भी टूटे नहीं है तो खुद बना के खा लो ना, अब मुझे भी दे देना। जब से आई हो मायके देखो तो ऑर्डर देती रहती हो, जैसे नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी। जरा सी शर्म नहीं आई भाभी तुमको ये सब बोलने में? खटकने लगी तुम्हारी आंखों में मैं? हाँ, पहले ही लगता था कि मेरे आने से तुमको खुशी नहीं होती है, मुझे देखते ही तुम जल भून कर राख हो जाती हो। मेरे यहाँ रहने से तुमको ज्यादा परेशानी होती है? हैं? मुझे किसी के रहने से परेशानी नहीं होती है और ना ही कोई फर्क पड़ता है, समझी? लेकिन जब मुझे कोई ऑर्डर देता है ना ऐसे तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। और तुम तो जब से आई हो दीदी तो ऐसे ऑर्डर देती हो कि जैसे मैं नौकर हूँ इस घर की। ये सब मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, समझी? अन्ना दीदी, अब क्या जिंदगी भर यहाँ ही रहने के लिए आई हो? अरे कब जाओगे तुम अपने ससुराल? तुमको देखकर लगता है कि तुम तो यहीं रहने के लिए आई हो क्या जिंदगी भर? तुम्हारे सास ससुर कुछ नहीं कहते हैं तुम्हें, अन्ना तुम्हारे पति? अरे भाभी ऐसे क्यों कह रही हो? अरे क्या बताऊं तुमको, मेरे सास और मेरी ननद बहुत ही हथियार है, बहुत तेज है। अरे इतना नाटक कर करके मुझसे काम कराती हैं कि क्या ही कहूँ। इसीलिए तो मैं इस बार नहीं जाऊंगी इतना जल्दी अपने ससुराल, मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। इसीलिए तो इस बार बोल के आई हूँ कि मैं तो रक्षाबंधन तीजा के बाद ही जाऊंगी। और जानती हो भाभी इस बार तो मुझे कोई बुलाएगा भी नहीं, जब मेरा मन होगा तभी जाऊंगी। अरे इस बार मैं बहुत लड़ के आई हूँ अपने ससुराल में अपनी सास और ननद से। अरे तुम तो इतने में रोने लगती हो। अरे मेरी ननद तो 7-8 महीने तो मायके में रहती है, 4 महीने अपने ससुराल जाती है तो जाती है। अरे उस घर में मुझे तो भाई नौकर समझते हैं, सब काम करवाते रहते हैं। मुझे तो खुद ही लगने लगता है कि लगता है नौकरानी हूँ, इस घर की बहू नहीं हूँ। बहुत ही दुख है मेरे ससुराल में। इस बार तो मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल इतना जल्दी, हरतालिका तीज के बाद ही जाऊंगी। हो दैया, इतने दिनों के बाद जाओगी तुम? कैसे रह लोगी तुम यहाँ इतने दिनों तक? हाँ, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। यही हाल तो मेरा भी है जैसा तुम्हारा है तुम्हारे ससुराल में। मेरी सास और मेरी ननद भी तो तांडव करती हैं, जीना मुश्किल की है मेरा, नौकरानी बना के रखी है इस घर में। कहना क्या चाहती हो भाभी तुम? मतलब मुझे और मेरी मम्मी को बोल रही हो आप कि इतना दुख देती हैं आपको? भाभी सही सही बताओ, ऐसा कौन सा दुख दे दिया मैंने तुमको? हाँ, हे भगवान, घर की बेटी को ही ये बोझ समझती हैं। 2 रोटी दे देती हो मुझे तो इतने में तुमको बड़ा कष्ट हो जाता है। भाभी तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह से बोलोगी। देखो दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, जो तुमने अपना हाल बताया वही हाल मेरा है तो कह दिया मैंने कि वही तो मेरे साथ भी होता है। अब जो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ करती हैं वही मेरी ननद मेरी सास मेरे साथ करती हैं, इसमें अलग क्या है? हो गया भाभी, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा तुम्हारी बातों से। अब तो ये सब घर घर की यही कहानी है, जिसके घर में देखो यही तो चलता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम भी मत मानना
तो इससे अच्छा यही है कि अपना घर परिवार संभालो और चले जाओ अपने ससुराल। अब क्या जिंदगी भर मायके में ही रहोगी? मायके में कौन सी लड़की का गुजारा होता है? अब देखो, यहाँ भी रहती हो, पूरा दिन बैठी रहती हो। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे अंदर कि अगर भाभी अकेले काम कर रही है तो जाके किचन में थोड़ा हाथ भी बटा दूं काम में। न तो तुमको ये लगता है कि भाभी अगर पोछा लगा रही है तो मैं झाड़ू लगा दूं, कि बर्तन धो दूं, कि कुछ भी और मदद कर दूं। नहीं नहीं, ये तो तुम कभी सोचती ही नहीं हो दीदी। वही पैर पसार के बिस्तर में लेटी रहोगी। जब खाना खाना होता है तभी तुम किचन में आती हो। वहाँ तुम बोलती हो कि तुम्हारी ननद तुमको बहुत दुख देती है, और यहाँ तुम वही करती हो तो तुम्हारी भाभी को दुख नहीं होता है क्या? भाभी, तुमको आज मुझसे लड़ने का मन कर रहा है क्या? तो साफ साफ बता दो। मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ उल्टा आप मुझे ही बोले जा रही हो। क्या मैं इतनी पागल दिखती हूँ आपको कि मुझे बोलने जा रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर तीर चला रही हो। अरे तो कौन सा गलत कह रही हूँ मैं? जो कष्ट तुम्हारे ससुराल में तुमको है वही कष्ट मुझे मेरे ससुराल में है। अच्छा, तो तुम मुझे और मेरी मम्मी को बोले जा रही हो कब से? अरे भगवान, इतना तो मैं कभी नहीं कहती अपनी सास को, ना ही ननद को, जितना तुम सुना दी मुझे। एक तो तुमको जरा सी शर्म नहीं आई भाभी, इतना कुछ मेरे मुंह पे ही बोल दी मेरे लिए। जरा बताना तो सही, ऐसा कौन सा दुख दे दिया मैंने तुमको? हैं? हद हो गई भगवान। मैं तो आई कि खाना बन गया कि नहीं, प्रेम से पूछने आई थी, और ये उल्टा मुझे इतना सुनाने लगी। 2 रोटी बना कर दे देती हैं तो ऐसा लगता है कि रहने ही नहीं देंगी इस घर में मुझे। हे भगवान, ऐसी भाभी तो किसी को न मिले। हाँ, तो ऐसी ननद भी न मिले किसी को। मेरे दुश्मन को भी न मिले ऐसी ननद जो ऑर्डर फरमाती रहती है ससुरे से मायके में आके एक गिलास पानी नहीं देती है किसी को। भाभी को अपनी नौकरानी समझती है। बस कर भाभी, बस करो, भगवान से तो डरो। रुको, आज मैं बताती हूँ अपनी मम्मी से कि क्या क्या कह रही थी मुझे, और अपने भाई से भी कहूँगी और अपने पापा से भी कहूँगी कि भाभी तो मुझसे जरा से भी तमीज से बात नहीं करती है। एक नंबर की जलनखोर हो लगता है तुम, कितना जलती हो मुझसे। अभी जाके मैं अपनी मम्मी अपने भाई को बताती हूँ आपके बारे में। इतना कुछ बोली हो ना, सब बताऊंगी। सोची थी कि जाऊंगी अपने मायके में, रहूंगी 2-4 महीने, लेकिन ये मेरी भौजी तो ऐसे मेरे ऊपर जलती है कि क्या ही कहूँ। अब ऐसे में कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे? नहीं भगवान, नहीं रहूंगी। अब क्या बेटियों का हक नहीं होता है मायके में? मेरा ही घर, मेरा ही मायका, और मुझसे ही इतना जलती है। राजा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जिसको बताना है तो बता देना। अब देखो, लेटे लेटे ऑर्डर देती रहती है, ये बना दो भाभी, वो बना दो भाभी। जैसे भाभी नहीं, नौकरानी हूँ मैं। इसकी सैलरी देती हो मुझे। अच्छा हुआ आज मैंने सब कुछ बोल ही दिया। इतने दिन से मेरे मन में इतना भरा हुआ था कि बोल नहीं पा रही थी। जब देखो ये नाश्ता बना दो, चाय बना दो, सब बना बना के इनको मैं बिस्तर में ले जाऊं। अरे क्या इनके हाथ पैर टूटे हैं? विकलांग है ये? सब बना बना के खिलाऊं इनको? इतनी अकल नहीं है इनमें कि थोड़ा जाके भाभी की मदद कर दूं किसी काम में। ऐसे समझती हैं जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। बताने दो जिसको बताना हो, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। हाँ? कुसुम, ऐसा क्यों कह रही है बिटिया? क्या हो गया? रो क्यों रही है? अरे मम्मी, सही तो कह रही हूँ। आपकी बहू कितना कुछ सुनाई है मुझे। बोली इस घर से चली क्यों नहीं जाती है? जब देखो आके यहाँ बैठी रहती है। अरे मुझसे बहुत जलती है वो। अब तो मम्मी मेरा इस घर में सच में कोई नहीं है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? रुक, अभी जाके बताती हूँ मैं उसको। अरे उसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? अरे अम्मा, तुम तो छोटी छोटी बातों में ऐसे आग बबूला हो जाती हो कि क्या ही कहूँ। तुझे ये छोटी बात लग रही है? मेरी बेटी को इतना सुना रही है तेरी बीबी, और छोटी बात है? हैं? तू है ही बीबी का गुलाम, एक नंबर का। अरे नहीं अम्मा, ऐसा क्यों कह रही है?
प्रिया, तुमको तुम्हारी भाभी ने ये सब बोला है? रुको, तुम बैठो मम्मी के पास, मैं अभी जाके बताता हूँ उसको। आज मैं मारूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं किसी हाल में। अरे भाई, उसकी हिम्मत कैसी हो गई मेरी बहन को ऐसा बोलने की? है अम्मा, तुम ऐसे टेंशन ना लो, मैं अभी जाके बताता हूँ उसको। ठीक है, तुम यहीं बैठो, है ना? अब मजा आएगा अम्मा। मैं तो यही चाहती थी कि आज भाभी को भैया मारे ही मारे। अरे इतना बोलती है मुझे, अब उसे नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मुझे बोल रही थी ना इस घर से जाने के लिए। देखना अम्मा, आज भाई ना उसको मार मार के सीधा कर देगा, दोबारा बोलेगी नहीं। अरे तुम क्यों परेशान करती हो मेरी बहन को? क्या बोल दिया तुमने उसको? इतना रो रही थी। देखो जी, पंचायत ना करना मुझसे, नहीं सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतार दूंगी। बहुत सीधे तुम भी हो, तुम्हारी बहन भी, और तुम्हारी माँ तो बहुत ही सीधी है। चले ही जाना यहाँ से, पंचायत ना करना। अरे गुलाबो, मेरी इतना गुस्सा काहे कर रही हो? अरे ये तो मैं बस दिखावे के लिए तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुमको ऐसे मारूंगा और तुम जोर जोर से चिल्लाना कि नहीं, मैं दोबारा नहीं कहूँगी, आपकी बहन को नहीं कहूँगी, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ऐसे बोलना, ठीक है? बस नाटक करना है तुम्हें, ठीक है? मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, पंचायत ना करो, चले ही जाओ यहाँ से। अरे यार प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, कर लो ना यार थोड़ी देर। छोड़ दीजिए जी, छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं कहूँगी आपकी बहन को कुछ भी, माफ कर दीजिए, छोड़िए जी, छोड़िए। देखी मम्मी, कैसे भैया मार रहा है भाभी को। मजा आया ना? और बोले मुझे, और बोले, बताती हूँ मैं इसको। अब तो 4 महीने कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। तो देखा आप लोगों ने, मम्मी भी खुश, बहन भी खुश, और बीवी भी खुश, और मैं भी खुश। अब यही खुशी में आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करो कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलो। मैं तो चला।